अब तक पैट और प्राण की स्टोरी में राइवलरी और क्लोजनेस दोनों बढ़ चुकी है, लेकिन इस एपिसोड में जेलेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग और हिडन फीलिंग पूरी तरह बाहर आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग आपको इमोशनल कर देगी। एपिसोड की शुरुआत में दोनों ग्रुप्स अपने बस स्टॉप प्रोजेक्ट के लिए काम डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन दुश्मन एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। इसीलिए दोनों ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि वो अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे और काम जल्दी खत्म करने के लिए पैट और प्राण अपने अपने ग्रुप्स मेंबर को भड़काते हैं और हमें उनके बेटर और फास्टर काम करना है। और सरप्राइजिंगली ये प्लान काम कर जाता है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे पैट डरकर प्राण के पीछे छुप जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक बिल्ली थी। ये देखकर प्राण उसे डरपोक कहता है और उसे हल्की सी किक मारकर वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट के फोटोशूट के लिए दोनों ग्रुप्स आते हैं। वहीं पैट प्राण को टीज करता है, आज तो काफी परफ्यूम लगा रखा है। प्राण तुरंत जवाब देता है, हाँ, स्मेल तो सबसे पहले कुत्ते को ही जाती है। तभी वहाँ इंक नाम की एक लड़की आती है, जो स्कूल टाइम से ही दोनों की क्लासमेट रह चुकी होती है। वह उन्हें पहचानने ही वाली होती है कि पैट उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्टूडेंट हमेशा अराइवल रहे हैं, इसीलिए वो और प्राण प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। इंक भी एग्री कर जाती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। थोड़ी देर बाद प्राण कुछ ढूंढ रहा होता है। पैट पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो? प्राण बताता है कि उसका ईयरफोन खो गया है। पैट भी उसे परेशान करते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन गलती से उस पर पैर रखकर उसे तोड़ देता है, जिससे प्राण गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पैट उसे नया ईयरफोन देता है और बिना परमिशन उसके रूम में घुसकर उसकी बुक्स उठाकर आराम से पढ़ने लगता है। ये देखकर प्राण और इरिटेट हो जाता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, यहाँ से जाओ। लेकिन पैट मजाक में उसे पकड़कर अपनी बॉडी स्मेल करवाता है, जिससे पैट उससे लात मारकर बाहर निकाल देता है, लेकिन बाद में वही ईयरफोन्स देखकर सीक्रेटली स्माइल भी करता है। नेक्स्ट डे जब वाई उससे न्यू ईयरफोन्स यूज करते देखता है, तो वो पूछता है कि ये कब खरीदा। प्राण कैजुअली बोल देता है कि पुराने वाले खो गए हैं। क्लास के दौरान दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और प्राण उसे मैसेज करके शाम को प्रोजेक्ट के लिए टाइम पर आने बोलता है। लेकिन क्लास के बाद प्राण पैट को इंक के साथ कॉफी पीते हुए देखता है, जिससे वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो पैट के लिए कॉफी खरीदता है, लेकिन उसे इंक के साथ देखकर वो कॉफी किसी और को दे देता था। बैक टू प्रेजेंट, इंक पैट से कहती है कि क्या वो शाम को उसके फोटोशूट के लिए मॉडल बनेगा, और पैट तुरंत एग्री कर जाता है। शाम को जब प्रोफेसर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तो प्राण पूछता है कि पैट कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वो फैमिली वर्क में बिजी है, लेकिन जब वो सोशल मीडिया चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो फोटोशूट में है। रग्बी प्रैक्टिस के दौरान प्राण गुस्से में पैट को गिरा देता है, जिससे खुद उसके शोल्डर में चोट लग जाती है। बाद में प्राण का दोस्त उससे पूछता है कि उसने गिटार बजाना क्यों छोड़ दिया। प्राण बताता है कि उसने 10th ग्रेड में ही छोड़ दिया था। तभी वहाँ इंक और पैट आ जाते हैं और इंक प्राण को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। प्राण मना करता है, लेकिन पैट के पास बैठने के बजाय इंक के पास बैठ जाता है, जिससे पैट को अच्छा नहीं लगता। फिर इंक पैट के ब्रेसलेट को देखकर पूछती है कि उसने अभी तक ये क्यों पहना हुआ है। ये सुनकर प्राण को फ्लैशबैक याद आता है, जब इंक ने वो ब्रेसलेट पैट को गिफ्ट किया था। ये सोचकर प्राण सैड हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पैट उसके लिए फूड लेकर आता है और उसकी इंजरी देखकर उसकी केयर करता है और क्रीम लगाता है। फिर प्राण उसका फेस क्लीन करता है और दोनों एक दूसरे को टीज करते हुए हंसने लगते हैं। तभी पैट कहता है, तुम्हारे डिम्पल्स बहुत क्यूट हैं, काश मेरे भी होते। यह सुनकर प्राण अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे मैच से पहले प्राण पैट से कहता है कि वो उसके आसपास ना रहे। पैट टीज करते हुए बोलता है, क्यों? लोग ये ना सोचे कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। मैच के दौरान एक मोमेंट आता है जब प्राण उसे पकड़ता है और पैट मजाक में बोलता है, ऐसे पकड़ रहे हो जैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन मैच में प्राण को जानबूझकर धक्का देकर एलिमिनेट कर दिया जाता है। बाद में इंक उसे एक ब्रेसलेट देती है और बताती है कि वो उसे 10th ग्रेड में देना चाहती थी। प्राण उससे पूछता है, क्या तुम पैट को लाइक करती हो? इंक कहती है, नहीं, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, जैसे तुम हो। ये सुनकर प्राण खुश हो जाता है।
लेकिन अब पैट उन्हें साथ देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे पैट प्राण से कहता है कि वो अपना रूम की भूल गया है और क्या वो आज रात उसके रूम में रुक सकता है। प्राण पहले मना कर देता है लेकिन बाद में बाहर बैठा देखकर अंदर बुला लेता है। सोने के लिए प्राण उसका बेड फ्लोर पर लगा देता है और क्योंकि एक ही ब्लैंकेट होता है दोनों उसे शेयर करते हैं। तभी पैट पूछता है क्या तुम इंक को लाइक करते हो, तभी वह भी यही सवाल उससे पूछता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में आंसर देंगे और एक साथ बोलते हैं पैट यस प्राण नो। अब ये जानकर कि पैट इंक को पसंद करता है प्राण अंदर से टूट जाता है। फिर पैट पूछता है क्या इंक भी मुझे लाइक करती होगी और प्राण से पूछता है अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम मुझे लाइक करते। प्राण जो हमेशा से उसे पसंद करता था वो झूठ बोल देता है नहीं मैं तुम्हारे जैसे बंदे को कभी लाइक नहीं करता और साइड मुड़कर चुपचाप अपने आंसू छुपाता है। तो गाइज क्या प्राण अपने फीलिंग्स को हमेशा छुपाता रहेगा? क्या पैट सच में इंक को पसंद करता है या कुछ और चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल क्या ये वन साइडेड लव कभी म्यूचुअल बनेगा या हार्ट ब्रेक ही मिलेगा? जानने के लिए एपिसोड 5 मिस मत करना और कमेंट में बताओ क्या प्राण को सच में बता देना चाहिए था। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।